हाय, कैसे हैं सब लोग। तो पिछली मैंने एक वीडियो बनाई थी कि वाई शुड चूज़ स्कोडा कुशाक और क्यों नहीं करनी चाहिए, सारे पॉइंट्स उसमें बताए थे। लेकिन उसके कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने काफ़ी सारे आपके डाउट्स थे, तो आज का वीडियो उन्हीं डाउट्स को एड्रेस करेंगे। समझ लीजिए एक तरीके से एक्सटेंडेड वीडियो है पिछली वीडियो का। आज मैं थोड़े और पॉइंट्स आपके बताऊंगा, जो क्वेश्चंस आए थे मैं उनके आंसर करूंगा। और एक दो मैंने वीडियोस और देखी जिसमें कुशाक को या काइलैक जो आने वाली है इनको बाकी सी कंटेम्प्रेरीज जैसे ब्रेजा, वेन्यू, ये सारी गाड़ियाँ हो गई, इनसे कंपेयर करा। तो उस पॉइंट पे भी मैं एक बात करूँगा और उनसे कंपैरिजन वीडियो भी आपको बता दूंगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक अपना लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा, बाकी अगेन आपका है, आप उस पर खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहला पॉइंट जो बात करते हैं उसकी कि हाँ, मेरे पास है स्कोडा कुशाक। अब ये कितने टाइम से है मेरे पास? ऑलमोस्ट 2.5-3 साल हो गए हैं इसको लिए हुए। ठीक है, कौन सा वेरिएंट है? मेरा टॉप वेरिएंट है। ठीक है, इसमें सनरूफ वगैरह ऊपर आपको दिख रहा है, मिलती है। ठीक है, अब क्वेश्चंस लोगों का आया कि यार बेस वेरिएंट लेना चाहिए, 1.5 लेना चाहिए, मैनुअल लेना चाहिए, ऑटोमेटिक लेना चाहिए। सिंपल सा आंसर देता हूँ, ऑटोमेटिक में माइलेज कम है। ठीक है, तो जो लोग आप नेट पे पढ़ रहे हो कि स्कोडा कुशाक की माइलेज कम है, वो है ऑटोमेटिक वेरिएंट की। मैनुअल में इन सिटी, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली के अंदर 13 से 15 की माइलेज सिटी में मिल जाती है। हाईवे कम से कम भी 20-25 बार ले जा चुका हूँ मैं इसको हाईवे पे, आराम से 20 प्लस की एवरेज हाईवे पे रहती है। ठीक है, तो आपका माइलेज वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया। मेरा है 1.0 TSI। ठीक है, अब क्या कहते हैं, 1.5 की जो एवरेज है वो इससे थोड़ी सी ज़्यादा है। 1.5 लीटर का जो इंजन है उसकी माइलेज कंपैरेटिवली 1.0 से ज़्यादा है। अब 1.0 किसको लेना चाहिए, 1.5 किसको लेना चाहिए? भाई अगर आपकी सेटिंग सॉरी आपकी ड्राइविंग जो है वो आपकी हाईवे पे ज़्यादा है, मैं सजेस्ट करूँगा 1.5 लो। रीज़न, दोनों में प्राइस का डिफरेंस है, 1.5-2 लाख का डिफरेंस है। ठीक है, अब एक बात बताओ, 2-3 KMPL की एवरेज ज़्यादा आ रही है आपकी, उतने कितने का पेट्रोल डलवा लोगे गाड़ी में? मैं 1 लीटर की गाड़ी है मेरी, ठीक है, मैं कितने लाख का पेट्रोल फूक दूंगा इसमें जीवन भर में? तो मेरे को ऑनेस्टली 1.5 की सेंस नहीं बनाई, क्योंकि मेरी मोस्टली सिटी में ही चलनी है। ठीक है, एक ये रीज़न है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आपकी हाईवे पे ड्राइविंग बहुत ज़्यादा है, मैं सजेस्ट करूँगा 1.5। उतनी नहीं है, सिटी में चलानी है, एक दो 2-3 की एवरेज कम भी आ गई, क्या दिक्कत है यार? 2-3 लाख रुपये सस्ती भी तो है गाड़ी, तो 1.0 चलाओ। ठीक है, अब बेस वेरिएंट लेना चाहिए, टॉप वेरिएंट लेना चाहिए, किस पे डिस्काउंट है? ठीक है, डिस्काउंट ऑलमोस्ट सभी पे चल रहा है मेरे भाई। ठीक है, इसके 2 वेरिएंट आते थे, एक तो जिसमें 2 एयर बैग होते थे, इस वाली में 6 हैं। तो जिनमें मेरी बात हुई थी शोरूम पे, जिसमें 2 एयर बैग हैं, उस पर पड़ रहा है आपको करीबन 2 लाख रुपए का फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं वो लोग। बाकी अगेन आप जाओगे, नेगोशिएशन ऑन टेबल जितना करवा सको वो आपके ऊपर और ऊपर है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट अब आता है इसका, भैया मेंटेनेंस सर्विस वगैरह क्या है? पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। जो स्कॉडा की गाड़ियाँ हैं, पहले भैया लोग ऑक्टाविया वगैरह इन सब से कंपेयर करते थे, तो ऑब्वियसली उनकी सर्विस वगैरह बहुत महंगी होती थी। अब इन्होंने क्या करा है, ये गाड़ियाँ बन रही हैं इंडिया में, ठीक है, तो इन्होंने भैया पब्लिक तक और रीच आउट करने के लिए इन्होंने निकाल दिया अपना सर्विस पैकेज, जिसकी मात्र कीमत है 24 से 25 हज़ार रुपये। 1-आध हज़ार ऊपर नीचे होगा, कंफर्म कर लेना फिर भी शोरूम में जाके। 24 से 25 हज़ार रुपये की कीमत पकड़ लेते हैं हम। ठीक है, वो है आपका 4 साल का सर्विस पैकेज। अब उसमें क्या सीन होता है कि अगर आप 4 साल का सर्विस पैकेज पकड़ते हो, इसकी साल में एक सर्विस है। आइडली आपकी सर्विस कॉस्ट पड़ी आपकी ऑलमोस्ट मरे से मरा 6,000 रुपये के हिसाब से। अगर हम 24 की एवरेज पकड़ते हैं, आपकी साल की सर्विस पड़ी 6,000 रुपये की, विच इज़ वेरी क्लोज टू मारुति और hyundai और टाटा। ठीक है, तो अगर आपका सर्विस का जो पॉइंट है भैया वो तो बराबर ही हो गया यार। ये तो कहाँ महंगी पड़ी आपको? जो भैया मैं नेट पे पढ़ रहा हूँ, भाई स्कॉडा मत लो, बहुत महंगा है, बहुत महंगा सर्विस है, कहाँ महंगी यार? 6,000 रुपये भी नहीं खर्च पा रहे हो तो गाड़ी क्यों चला रहे हो? सेंस ही नहीं बनता। ठीक है, दूसरा पॉइंट है मेंटेनेंस वगैरह कि इसके पार्ट्स वार्ट्स। अगेन देखो, जो इनकी 2-4 गाड़ियाँ मैं नाम बताता हूँ, काइलैक, कुशाक, स्लाविया, इंडिया में बन रही है। पहले क्या होता था, गाड़ी कोई इनकी ख़राब हो जाती थी, उसके पार्ट आते थे बाहर से। ये गाड़ियाँ बन ही इंडिया में रही हैं, पार्ट्स भी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अवेलेबिलिटी भी है, तो आपको काम बढ़िया हो जाएगा आपका। अब अगला पॉइंट आ जाता है भाई गाड़ी के फीचर का। भाई जो गाड़ी अगर आप लोग देखते हो, Hyundai की हो गई, XUV 700, टाटा जो भी है एग्जैक्टली, ठीक है, बड़ा सा एक इंफोटेनमेंट सिस्टम का पैनल दे दिया आपका, 1-2 कॉस्मेटिक फीचर्स और दे दिए, पर बात यह ज़रूरत है उतनी? आपको गाड़ी चलानी है, हवाई जहाज चलाना है।
ठीक है। इंडिया में माइलेज के पीछे इतनी भेड़ चाल है भैया, सेफ्टी कोई कंसर्न, भाई सेफ्टी शुड बी योर प्रायोरिटी व्हेन यू आर बाइंग अ व्हीकल। मेरे पास मारुति सुजुकी की स्विफ्ट है, ठीक है, 4-5 साल पुरानी गाड़ी है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था एक बार, ठीक है, एक बाइक ने साइड से मारा था, साइड से, गाड़ी एकदम लेफ्ट साइड से बची थी। उस बाइक को तो खरोच भी नहीं आई, मेरी गाड़ी अंदर पिचक गई और साला एयर बैग भी नहीं खुला। अब सोचो वो बाइक सामने से मारता, इधर से मारता, तो क्या होता मेरा। उस दिन मैंने रियलाइज़ कर लिया, दूसरी भाई अब की बात जो भी गाड़ी लूँगा वो लूँगा भाई सेफ्टी के हिसाब से। सड़क पे चल रहे हो, एक्सीडेंट वगैरह कभी भी कुछ भी हो सकता है, पूछ के नहीं होगा। सेफ्टी शुड बी योर अटमोस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। अब काफ़ी लोग कहेंगे भाई टाटा की नेक्सॉन आती है या फिर हैरियर भी आती है, बहुत सारी इस रेंज में बहुत हो जाती हैं, ठीक है, पर्टिकुलर पे नाम नहीं जाएंगे, बट टाटा की मोस्ट ऑफ द कार्स आर 5 स्टार रेटेड, विच इज़ ट्रू एंड आई एग्री दैट। पर सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आता है हमारा टाटा के कंपैरिजन में। भाई टाटा की गाड़ियाँ ना सड़कों से ज़्यादा उनके सर्विस सेंटर में पा रही हैं, इनकी आफ्टर सेल सर्विस ख़राब है। तो अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है, गाड़ी कभी ख़राबी नहीं होगी, बिल्कुल बाय ऑल मीन्स गो विद टाटा। डाउट है भाई सर्विस कैसी रहेगी, ये रहेगा, दिक्कत आ रही है जितने मैंने सुना है, मेरे जानने वालों से ही पता करा, तो उस केस में टाटा डजंट मेक मच सेंस। थर्ड एक पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ यार, देखो गाड़ी आप रोज़ रोज़ नहीं ले रहे, 5-7 साल में बदलोगे, शायद 8-10 साल भी चलाते हैं लोग, तो भाई गाड़ी अगर आप ले रहे हो, ठीक है, एक प्रीमियम प्रोडक्ट लो ना अपने हिसाब से, अपने बजट में। यार आपका 11-12 लाख से आपकी कुशाक आनी शुरू हो जाती है एंड इट एक्सटेंड टू 20 लाख ऑल्सो। मैं बेस वेरिएंट की बात ही कर लेता हूँ, ठीक है। आप इसमें एक चीज़ देखिए, इसमें आपको अगेन 5 स्टार सेफ्टी मिल रही है, बेसिक आपके फीचर्स मिल रहे हैं गाड़ी के, ठीक है, इंजन 1.0 का TSI मिल रहा है, माइलेज अच्छी है, सब कुछ है, तो क्या गाड़ी में क्या दिक्कत है भाई, ठीक है। आप बोलो भाई मेरे को ये भी चाहिए फीचर, वो भी चाहिए, तो इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा लो यार, क्या दिक्कत है, कितना महंगा आ जाएगा, कंपनी से लगवा लो, और क्या दिक्कत है। आफ्टर सेल सर्विस की दिक्कत है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। मैं स्कोडा को सर्विस सेंटर में कितनी बार ले जा चुका हूँ, जब भी सर्विस करानी हो, एक आध बार कुछ और भी बात भी थी, और इतना बढ़िया भाई इनका बात करने का, ट्रीटमेंट करने का, सब चीज़ों का जो तरीका है बहुत बढ़िया है, ठीक है। आपको कुछ ये नहीं होगा। मैं मारुति के शोरूम में भी जाता था और मारुति में भैया ऐसा लगता था कि भगाने के चक्कर में है, कौन आ गया क्या आ गया, वहाँ पे पूछता भी नहीं, कुत्ता नहीं पूछता वहाँ पे। यहाँ पे आपका सर्विस बहुत अच्छी है। मैं कह रहा हूँ जब कोई गाड़ी ख़राब लेके पहुँचोगे ना सर्विस सेंटर और कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, पता नहीं भाई क्या हो रहा है, ये नहीं हो रहा, दुख होता है कि भाई 10-15 लाख रुपये लगा दिए, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी लोग उस चीज़ को अंडरमाइन कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप जा रहे हो, आपकी कोई कंप्लेंट है, उसको एड्रेस तो करेंगे, एक तरीके से ट्रीटमेंट तो होगा, तो वो कुशाक में बेटर है आपके, ठीक है। 1000-2000 ऊपर पड़ जाएगी सर्विस भाई, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आपका एक यार वो आप उसकी क्वालिटी भी तो देखो, ठीक है। मेरी गाड़ी जो है भाई चलाने में मक्खन, मतलब मक्खन, मैं मारुति भी चलाता हूँ, मैं ये भी चलाता हूँ, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है जब मैं चलाने की बात करूँ, ठीक है। इतना स्मूथ इंजन है, इतना परफेक्ट इंजन है भाई, आप चाहोगे गाड़ी और भगे, आप चाहोगे कि रूट थोड़ा लंबा हो, तो वो चीज़ें तो हैं यार। जिनको ड्राइविंग का शौक है उनके लिए तो भैया जर्मन कार जो है वो वर्ल्ड वाइड फेमस ही इसलिए अपने ड्राइविंग के लिए। तो मेरे को समझ ही नहीं आता भाई, मतलब लोग उल्टे सीधे कंपैरिजन करते हैं कि मारुति, हाँ एक वीडियो मैंने देखी जिसमें भाई मारुति i20 इन सबसे कंपैरिजन करता है, मैं उस पर आता हूँ, ठीक है। आप इसको कंपैरिजन कर रहे हो भैया मारुति सुजुकी ब्रीजा से, ठीक है यार, मतलब ब्रीजा इन इट सेल्फ इज़ नॉट अ वेरी बैड कार आई से, ठीक है। उसका 1.2 लीटर का इंजन आता है, शायद गलत हूँ तो बता देना कमेंट में। देखो जिसका पर्पस है कि उसको माइलेज निकालनी है, एवरेज है, रनिंग ज़्यादा है, ठीक है, CNG लगवानी भी आती है उनकी, आई थिंक CNG फिटेड कार्स भी आती हैं, वो ले सकता है भाई जिसका बजट भी ऐसा है। पर कोई बंदा एक प्रीमियम प्रोडक्ट चाह रहा है, ठीक है, तो उसके लिए कुशाक बहुत बढ़िया चॉइस है। अब यार एक बात समझो ना, एक घड़ी रोलेक्स की भी आती है, एक घड़ी आपकी टाइटन की भी आती है। एक घड़ी भैया टाइम बताती है, इंसान का टाइम बताती है, फ़र्क आया। आप प्रीमियमनेस के पैसे दे रहे हो रोलेक्स में, टाइम तो वही बताएगी, जो भाई यूनिवर्सल टाइम है वही तो बताएगी घड़ी। सिमिलरली आप स्कोडा जब आप लेते हो एक प्रीमियम प्रोडक्ट में कर रहे हो, आप एक बड़ी कंपनी में जा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है ना, एक आपका स्टेचर भी थोड़ा इंप्रूव होगा। भाई साथ वाला देखा वो भाई स्कोडा चला रहा है, एक वो है मारुति भैया, मारुति देख के OTP याद आती है कि भैया ये टैक्सी है, ठीक है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, आप सड़क पे देखो सबसे ज़्यादा टैक्सी की कौन सी गाड़ी है, आपको खुद जवाब मिल जाएगा। तो वो चीज़ है मेरे भाई,
दूसरी बात आ गई, अब कोई लोग भाई क्रेटा वेटा से भी कंपेयर करते हैं। क्रेटा की रेटिंग है 3 स्टार, 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग है उसकी, उससे ज़्यादा नहीं है। तो भाई अगर 3 स्टार रेट, मैं अगेन मेरा भाई वाला पॉइंट आ गया ना सेफ्टी वाला, उसमें बस कॉस्मेटिक फीचर एक दो फालतू दे दी। क्या कर रहे हैं भाई इतने कॉस्मेटिक फीचर का, मेरे को भाई तो बात तो बता दो। मेरी गाड़ी में इंफोटेनमेंट सिस्टम भी है, मेरी गाड़ी में एप्पल कारप्ले भी है, वेंटिलेटेड सीट्स भी हैं, सनरूफ भी है, इतना सुंदर 2 स्पोक और 6 एयर बैग है, बस और क्या चाहिए मेरे को। गाड़ी चलानी है, हवाई जहाज चलाना है, खुद की अपने वो तो क्लियर करो पहले। दूसरा आता है एक्स महिंद्रा की, कौन सी है, एक्स 300। यार वो गाड़ी ठीक है, महिंद्रा की ठीक है, बट ऑनेस्टली बताऊं क्या ड्राइविंग, अब ये ना मुझे इसकी ड्राइविंग, मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी उसकी वजह से, मुझे इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस उसके कंपैरिजन में फार बेटर लगा। ठीक है, ऑब्वियसली मैंने खरीदी नहीं, मुझे उसका सर्विस का आइडिया नहीं है, तो उस पर मैं कमेंट ही नहीं कर सकता। बट जितना भी मैंने आसपास के अपने नेटवर्क में पूछा, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं महिंद्रा की गाड़ियाँ चलाने में मुझे कंपैरेटिवली ये ज़्यादा बेटर लगी उसके कंपैरिजन में। और मैं नेगेटिव पॉइंट कुछ बता नहीं सकता क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करा। मारुति थी तो मारुति का मैंने कंपेयर कर दिया, क्रेटा मेरे भाई के पास है, मैंने उसके साथ भी कंपेयर कर दिया। टाटा की अगेन, टाटा का यही पॉइंट है भैया, सड़कों से ज़्यादा गाड़ी है सर्विस सेंटर में। तो भाई उस चीज़ का आप ध्यान रखो। आपको क्या, अगर आप इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो 10-12 लाख रुपए, बेटर इन्वेस्ट इन अ गुड प्रोडक्ट यार। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे पैसे आपके हैं, सोच आपकी है, आपको जिसमें अच्छा, जिसको यार मैं ऑनेस्टली बताऊं, जिसको मारुति लेनी हो मारुति लेगा, उसको इस वीडियो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट मैं एज अ यूजर ऑफ बोथ द कार्स आई टेल यू दिस इज द बेटर वन। अच्छा एक चीज़ और है, एक बंदे का मैंने वीडियो देखा तो उसने बोला वाई स्कोडा कार शुड नॉट बी योर फर्स्ट कार। मतलब किसी पे ऑलरेडी एक गाड़ी है तो वो स्कोडा की कुशाक ये सब ले ले, वो पहले ही ना ले। भाई गलत है, गलत स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अगेन आपको बताया सर्विस भी ठीक है, मेंटेनेंस भी इतना कुछ वो हाथी चौड़ा वाला पहाड़ नहीं है, गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा है। आप स्टार्टिंग से भैया अपने आप को एक लेवल अपग्रेड करो ना। आप ऐसी बेकार की हरकतें क्यों कर रहे हो कि भैया हम पहले हल्की लेंगे फिर भारी लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, सेम बजट में है, सेम चीज़ें, तो बेटर बाय अ गुड कार। और आई थिंक मैंने सब चीज़ों के आंसर कर दिए हैं। किसी को और डाउट है प्लीज़ फील टू ड्रॉप कमेंट, मतलब अपने कमेंट में अपनी क्वेरीज डाल दो, मैं उसको भी एड्रेस कर दूंगा। थैंक यू।